क्या अब भारत में भी बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बच्चों की छुट्टी हो सकती है? क्या रील्स और ऑनलाइन चैटिंग की दुनिया से बच्चों को दूर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है? दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े मामलों में तय एसओपीज का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सरकार ने कहा कि ऐसी सामग्री को तुरंत हटाने और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग सुनिश्चित करना सभी प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर लगे सोशल मीडिया बैन की तारीफ की थी और इसे भारत के लिए बड़ी सीख बताया था। अब इन चर्चाओं के बीच भारत में बच्चों के परिजनों से हमने बात की और पूछा कि क्या सही में 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कोई कानून होना चाहिए। सुनिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा। ये सोशल मीडिया पे जो है उस पर इंटरनेट पर मीडिया पर सब पर बैन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। उससे बच्चों पर गलत इफेक्ट जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब जितना भी सोशल मीडिया है उस पर सब बैन होना चाहिए ताकि बच्चों पर असर कम पड़े। हमें बंद करना पड़ता है बच्चों के लिए कि उनके ऊपर असर कम पड़े। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। जो स्कूली बच्चे हमारे हर एक के पास तो आज मोबाइल है, क्योंकि रीज़न ये है कि पढ़ाई भी मोबाइल फ़ोन पर हो रही है और उनको क्लास से होमवर्क भी मोबाइल फ़ोन पे दिया जाता है। तो मोबाइल फ़ोन तो अब एक तरह से लाइफलाइन हो चुका है। बट ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये पोर्न मूवी इसमें से हटाई जाए, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसमें ये तो अच्छी बात कर रही है सरकार, क्योंकि बच्चों को फ़ोन देना भी आजकल ठीक नहीं रह गया है। इसमें कभी भी कुछ भी साइट खुल जाती है और अश्लीलता आती है बच्चों के उसमें। तो मतलब ये ठीक है, इसमें बैन लगना ही चाहिए। सोशल मीडिया पे भी लगना चाहिए इसमें तो। आपके घर में बच्चे हैं, सोशल मीडिया देखते हाँ, हैं? मेरी 9 साल की बिटिया है, आजकल फ़ोन देखती है, लेकिन क्या करें, हमें घर में भी पासवर्ड लगाना पड़ता है ताकि बच्चा खोल ना ले हमारे फ़ोन वगैरह। तो सरकार सही कदम कर रही है। हाँ जी, ये अच्छा कदम उठाया सरकार ने। अगर बच्चा सोशल मीडिया खोलता है या कुछ क्लिक करता है तो जो उसकी नॉलेज की चीज़ें हैं वही उसके सामने आएँ, और ये एक्सप्लिसिट कंटेंट्स बहुत एक्सट्रीम में अब जा चुके हैं और कोई कंट्रोल नहीं है। इवन इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अगर देखा जाए तो ये भी एडल्ट वेबसाइट्स बन चुकी हैं। मैं तो चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी ऐसी रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आनी चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है। आप किसी पे भी आप सोशल मीडिया पे जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ। और वैसे ही आजकल रील वाले ये जो है ना, आज के डेट में हमारे जो छोटे से पैसे कमाने के लालच में ये सब ऐसे एडल्ट मूवी बना के, ऐसे सामग्री बना के अपलोड कर रहे हैं। प्रतिबंध लगाना कहाँ तक सही है, मेरे को तो, मेरी राय पूछोगे तो लगना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को रोकना बड़ा मुश्किल है। वर्ल्ड ओवर ये सारे पोर्नोग्राफी तो पूरे वर्ल्ड ओवर फैली जा रही है और फैल रही है। ये लगाम तो लगनी चाहिए इस पे, जो है ना, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों को जो है ना रेस्ट्रिक्ट भी करना चाहिए, बच्चों को माँ बाप को समझाना चाहिए। अब सवाल ये कि ये कानून भारत में आएगा कैसे और इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। इन सवालों के जवाब भी एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। मेटा और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में बच्चों के यौन उत्पीड़न और बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट से जुड़े सभी खिलाड़ियों के खिलाफ अगर आपराधिक कार्रवाई पॉक्सो के तहत नहीं हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम फैसला है उसका उल्लंघन होगा। और सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में एक कार्रवाई चल रही है और बच्चों के जुड़े इस मामले से बड़ा संगीन साइबर अपराध कुछ नहीं हो सकता है। यह आतंकवाद से भी बड़ा अपराध है। और अगर सरकार या जो डिजिटल कंपनियां हैं इस विषय पर कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं करें तो सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए और डिजिटल प्लेटफॉर्म में बच्चों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत के कानून के अनुसार, पॉक्सो कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। Banning also always comes with every coin has two sides. So बैन कर देंगे तो दिक्कत ये हो जाए कि लोग
ऑल्टरनेट वेज ढूंढेंगे जो अगेन अगेंस्ट द लॉ होगा. सो रादर देन बैनिंग, व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि पॉलिसीज ऐसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ताकि ना बैन करने की ज़रूरत पड़े. बट अगेन सोशल मीडिया कैन बी यूज फॉर मैनी अदर गुड एक्टिविटीज़ एज वेल. लाइक अगर आप कोई चीज़ को प्रमोट करना चाहते हो या कोई स्किल्स को प्रमोट करना चाहते हो, कोई बच्चे की स्किल्स को प्रमोट करना चाहते हो, तो आप सोशल मीडिया से बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हो. एंड देर इज़ मोनेटाइजेशन एज वेल इन सोशल मीडिया, सो यू कैन अर्न ऑल्सो, लाइक लॉट ऑफ किड्स डू ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल. सो आई डोंट थिंक बैनिंग इज़ अ सोल्यूशन बिकॉज it will hamper some or the other way to the citizens. But again, a good policy implementation would play a very crucial role. इस खबर पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. नेता इसे सही बता रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को बर्दाश्त न करने की बात कह रहे हैं. नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आज ये सेंसिटिव प्रॉब्लम है और सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी सामग्री ऑनलाइन ना आए जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जो समाज और सभ्यता के मूल्यों और सिद्धांतों के विपरीत हो. ये स्वागत योग्य है. केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि इसी प्रकार का किसी कंटेंट का मिसयूज या अब्यूज ना हो. ये सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है. अश्लील साहित्य या पोर्न सोशल मीडिया पर खुलेआम दिखाए जा रहे हैं. बच्चों के लिए तो निसंदेह ये अवस्था फैसले लेने की नहीं होती है, और वैसे में जो चीज़ें परोसी जा रही हैं वो मानसिक विकृति के दहलीज पर युवाओं को और किशोरों को ले जा रही हैं. बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह के जो रील्स बन रहे हैं या इस तरह की जो चीज़ें परोसी जा रही हैं उसको देख रहे हैं. कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और निसंदेह जो एसओपी निर्धारित है उसका पालन किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की फटकार का नतीजा है. जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार माइनर्स को पॉर्न देखने के लिए कोई रेगुलेशन अथॉरिटी क्यों नहीं बनाती है, तब आनन फानन में केंद्र सरकार जागती है, हिंदूवादी सरकार जाती है, राष्ट्रवादी सरकार को याद आता है वो हमारे घर में पॉर्न परोसा जा रहा है. ये अकर्मण्यता भारत की सरकार के अंदर बैठी हुई है कि जब तक विपक्ष ना बोले तब तक चंदा चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ना बोले तब तक घरों में फैली हुई गंदगी नहीं पकड़ी जाएगी. इसलिए ये सोती हुई सरकार है, इसको जगाने के लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में एक बड़ा कानून लागू किया था जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लग गई. ऐसा कड़ा फैसला लेने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है. इस कानून के दायरे में टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं. इस नियम के मुताबिक कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अकाउंट्स रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे और इसके लिए यूजर्स का एज वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, बच्चों की मेंटल हेल्थ और ऑनलाइन सेफ्टी को देखते हुए दुनिया के कई और देश भी ऐसा कदम उठाने की तैयारी में हैं. ब्रिटेन, कनाडा, ब्राजील और इंडोनेशिया पहले ही कुछ पाबंदियां लगा चुके हैं. वहीं फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, थाईलैंड और साउथ कोरिया जैसे देश भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं.